हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया आईपीओ जो कि है बेस्लिक फ्लाई स्टूडियो का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस आईपीओ के रिव्यू के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी डिटेल्स की। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2016 के अंदर। हालांकि इस कंपनी को ज़्यादा समय नहीं हुआ हुआ, पर फिर भी इस कंपनी के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। ये कंपनी बेसिकली विजुअल इफ़ेक्ट्स का इनका स्टूडियो है जो हेडक्वार्टर्स है नई इंडिया के अंदर, जो सब्सिडरी ऑपरेटिंग करती है कनाडा और यूके से। ये कंपनी प्रोवाइड करती है वीएफएक्स सॉल्यूशन फॉर मूवीज़, टीवी, नेट सीरीज़ और कमर्शियल बीएफ सर्विसेज। इनकी जो सर्विस है उसकी लिस्ट है: फाइनल कंपोजिटिंग एंड रोडस्कोपी, कैमरा बॉडी ट्रैकिंग एंड रोटोमोशन ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग, पेंट एंड प्रिपरेशन, प्रीवीज और प्री विजुअलाइजेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और ऑन सॉट सुपरविजन का ये काम करती है। कंपनी के पास 500 से अधिक स्किल्ड वर्कर्स है जिनका ऑफिसेस है पुणे में, लंदन में एंड वैंकूवर में। इस कंपनी ने 2022-23 के फिस्कल ईयर के अंदर रिकॉर्ड किया है टोटल रेवेन्यू 78 करोड़ 95 लाख अप्रॉक्स का। ये थी कंपनी की कुछ कंपनी डिटेल्स। अब बात करते हैं अपन आगे के वीडियो के लिए। सबसे पहले इसका जो आईपीओ है वो ओपन होने वाला है 1 सितंबर को, और जिसकी क्लोज डेट है 5 सितंबर को। आईपीओ के अलॉटमेंट डेट होगी 8 सितंबर और इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 11 सितंबर को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट है इसका 12 सितंबर और लिस्टिंग डेट निकलेगी 13 सितंबर को। ये थी कंपनी के आईपीओ की टाइम टेबल डिटेल्स। अब बात करते हैं थोड़ा और आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो बेसिकली जो इसका फेस वैल्यू होगा वो होगा 10 पर शेयर का, और जो इसकी प्राइस है वो है 92 टू 97 पर शेयर। हालांकि प्राइस के अंदर अगर मैं आपकी बात करूं तो इसका प्राइस बहुत कम है। तो इस प्राइस के कम होने का वजह से लिस्टिंग गेन हमें बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। जो इसका लॉट साइज़ है वो है 1200 शेयर्स का। टोटल इशू साइज़ की बात कर ले तो इसका टोटल इशू साइज़ है 66.35 सीआर का, जिसमें से इसने कंपनी ने फ्रेश इशू करे 60.53 सीआर के और ऑफर फॉर सेल है 5.82 सीआर का। अब थोड़ी नज़र इशू साइज़ पे अगर ढाले तो कंपनी ने इशू साइज़ बहुत कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होगा और अलॉटमेंट के चांसेस हमें कम देखने को मिल सकते हैं। इसका जो लिस्टिंग है वो एनएससी और एसएमई दोनों में रहेगी। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स। तो कंपनी के जो एसेट 2022 के अंदर थे वो थे 15 करोड़ 71 लाख अप्रॉक्स के। वहीं 2023 के अंदर 53 करोड़ 15 लाख अप्रॉक्स के हो गए। कंपनी की जो रेवेन्यू था वो था 2022 के अंदर 25 करोड़ 28 लाख अप्रॉक्स का। वहीं बढ़कर वो पहुंच गया है 78 करोड़ 95 लाख अप्रॉक्स के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की तरफ नज़र डालें तो कंपनी ने 2022 के अंदर प्रॉफिट किया था 90 लाख अप्रॉक्स का। वही बहुत अच्छा बढ़कर 2023 के अंदर पहुंच गया है 27 करोड़ 74 लाख अप्रॉक्स के। अगर इसके नेटवर्थ की तरफ नज़र डालें तो इसका नेटवर्थ 2022 के अंदर 3 करोड़ 94 लाख अप्रॉक्स का था। वहीं ये बढ़कर 31 करोड़ 66 लाख का हो गया है। अगर रिजर्व और सरप्लस की तरफ नज़र डालें तो कंपनी के 2022 के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट किए थे 2 करोड़ 74 लाख अप्रॉक्स के। वहीं इन्होंने 2023 में 14 करोड़ 66 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट किया है। तो कि एक हालांकि एक अच्छा पॉइंट है देखने को, ताकि कंपनी के पास इतना रिजर्व एंड सरप्लस है कि उससे वो अपनी बोरोइंग्स को चुका सके। टोटल बोरोइंग्स की तरफ नज़र डालें तो कंपनी ने 31 मार्च 2022 के अंदर बोरो किए थे मार्केट से 4 करोड़ 13 लाख अप्रॉक्स। वहीं 2023 के अंदर ये बढ़कर 4 करोड़ 27 लाख तक ही रह गए हैं। तो ये थी कंपनी की कुछ फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स की जानकारी। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके लॉट साइज़ की तरफ नज़र डालते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका रिटेल के अंदर लॉट साइज़ खरीदने का तो इसका एक लॉट के अंदर जो कि 1200 शेयर्स है उसका टोटल अमाउंट आपको पड़ेगा 1,16,400 का। वहीं अगर आप HNI में इन्वेस्ट करना चाहते हो इसके लॉट साइज़ पड़ेगा 2 का, जिसपे टोटल शेयर होंगे 2400 और अमाउंट होगा आपका 2,32,800 का। ये थी कंपनी की लॉट साइज़ की डिटेल्स। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके आईपीओ रिजर्वेशंस के। तो इस कंपनी ने इस बार QIB को शेयर ऑफर किए 50% नेट और HNI को ऑफर किए 15% नेट, और वहीं जो बचा हुआ 35% है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर्ड है।
अब इस कंपनी के की फैक्टर्स के ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी इस बार ROE दे रही है 155.63% का, ROCE दे रही है 104.73% का, डेप्ट ऑन इक्विटी है 0.14, EPS है 16.32 और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है इसका 87.59%। ये थी इस कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और उसकी वैल्यूज़। अब बात करते हैं अपन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो आज की डेट के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो कि है 150 पर शेयर, 1200 का लॉट है। तो आज के दिन का जो प्रॉफिट ये कंपनी हमको बना के दे रही है वो है 1,80,000 रुपये का। वहीं अगर अपन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पर लॉट इसकी परसेंटेज आएगा 155%, जो कि बहुत ही अच्छा आज की डेट के अंदर परसेंटेज है। ये थी कंपनी की कुछ डिटेल्स और कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसके रिव्यूज़ की। अब बात करते हैं जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि इस कंपनी के अंदर अपन को IPO लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, कंपनी के इस पर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अपने आप को इन 7-8 सालों के अंदर ही बहुत अच्छे से वेल इस्टेब्लिश किया है। बात करें इनके प्रॉफिट और मार्जिन्स की तो वो भी हालांकि बहुत अच्छे गए, रेवेन्यूज़ भी बहुत अच्छे गए। उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छे अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है। बात कर ले इसके प्रीमियम की तो ये प्रीमियम भी अपन को बहुत अच्छा दे रही है, 155% का इसका प्रीमियम है। तो यानी आज की डेट में अगर इन माय ओपिनियन इस पे इन्वेस्ट किया जाए तो एक प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है। पर फिर भी फॉर शेफर साइड अपन को इसके सेकंड डे सब्सक्रिप्शन लिस्ट का इंतज़ार कर लेना चाहिए, तभी सामने आएगी क्या कहानी निकल के आती है। हो सकता है कि मार्केट अप भी चल जाए, हो सकता है मार्केट डाउन भी चल जाए, उसी के बाद में इसमें इन्वेस्ट करने का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो उसके बारे में पता चल सकता है। तो इन माय ओपिनियन अपन को वेट करना चाहिए इसके सेकंड डे सब्सक्रिप्शन लिस्ट का। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली लिस्ट की आगे वाले वीडियो में हम जानकारी देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।